Hi dear student, welcome to my YouTube चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पहले जो दो पार्ट हैं क्यूब रूट के और एवैल्यूट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो हो चुके हैं। थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आती है राइट हैंड साइड के प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट को यूज करते हुए। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाता, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कहता है प्रूफ दैट करो कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास इसके इक्वल है। तो जब भी हमने प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो बड़ी साइड है उसको चूज करना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो आपके पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड को चूज करूंगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। वो मेरे पास एक्स प्लस वाई है और साथ ये वाले नंबर्स हैं, इनकी मैं सॉल्व की प्रोडक्ट लेने लगा ताकि हमारा स्टेप और टाइम की बचत हो सके। तो सबसे पहले आपने जो राइट हैंड साइड में दो फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट ले लेनी है। इस नंबर्स को इन दोनों के साथ पहले प्रोडक्ट करवाएंगे, एक्स एक्स के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। इसको आप इस तरह लिख लें। फिर ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस इसे ओमेगा एक्स वाई में लिखें आप। फिर ये नंबर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा 3 और वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये जो x प्लस वाई है इसको तो आज से ठीक ही रहने दें। इसको देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा 3 है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, आप यहाँ साइड पे लिख दें ओमेगा 3 इक्वल टू 1। जब आप लिखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये ओमेगा 3 से आज़ाद हो चुका है, इसको आपने लिख लिया। पीछे ये दो टर्म्स रहेंगी आपके पास, इन दोनों में एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है। तो ये एक्स वाई कॉमन निकाल लें तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है, इसको इस तरह लिख लें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये वाला मैंने ओमेगा पहले लिख लिया और ये वाला बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ओमेगा स्क्वायर पहले लिखना चाहते हैं, ये लिख लिया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हमने ये सम वाला यूज करना है, ये वाला सिंपल ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो ये उस साइड पे 1 चला जाएगा तो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट मींस कि x प्लस वाई में मैं ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये प्लस एक्स वाई है, इसकी वैल्यू क्या है -1 मेरे पास। तो ये x प्लस वाई, ये मेरे पास x स्क्वायर, ये जो चीज है मेरे पास इसको आप लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगी -x, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। तो मैंने क्यूब के फार्मूले भी यहाँ पे लिख लिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि a3 प्लस b3 आपके पास हो। तो वो होता है कि a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। और अगर आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो आप लिख सकते हैं a माइनस b और इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसको डील कर रहा है, x प्लस वाई है यहाँ पे। इसका मतलब ये सम वाला ही शो करेगा आपके पास ये फार्मूला यूज करते हुए। ये देखिए a प्लस b, जैसे ये x प्लस वाई है, a का स्क्वायर a को x के साथ कंपेयर कर लें और b को y के साथ कर लें तो ये फार्मूला मैच कर रहा है। दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू, आपके पास इसकी इक्वल आ जाएगा x 3 प्लस वाई 3 की इक्वल ये है। यहाँ पर लिखते हैं आप x 3 प्लस वाई 3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता चल रहा फार्मूला, तो फिर आप सिंपल प्रोडक्ट करवाते जाएं इसकी, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं x3, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर ऑफ y, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें x y स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं x स्क्वायर y, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें x y स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें
y3। तो आप देखिए ये माइनस एक्स के वाई है, ये प्लस एक्स के वाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो जस्ट ये बच जाएगा x3 प्लस y3। फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप प्रोडक्ट करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है। तो जीडीएस स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 पार्ट की तरफ। वो भी यही कह रहा है प्रूफ दैट करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, इसको प्रूफ करना है हमने। तो मैंने ये राइट हैंड साइड में लिख ली है, ये इक्वल किया था हमने, सॉल्व भी राइट हैंड साइड ही करनी है। तो पहले इन दो फैक्टर्स की आपने प्रोडक्ट लेनी है, इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस z है आपके पास। अब हमने पहला नंबर सभी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, x उसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर x y आ जाएगा आपके पास। फिर x उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा x z आएगा आपके पास। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ओमेगा और ये x y हो जाएगा। फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा 3 और ये y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर और y z आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अब ये नंबर इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर x c प्लस अब ये ओमेगा उसके साथ तो ये ओमेगा 4 y c, फिर ये नंबर इसके साथ ओमेगा 3 और z स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल आपने चीजों को देखना है कि इसमें कौन कौन सी कॉमन आ रही है। जैसे ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है। इसमें ओमेगा 3 है, इसमें ओमेगा 3 है, तो हम जानते हैं ओमेगा 3 इक्वल 1 है। यहाँ पर 1 1 पुट हो जाएगा तो ये स्क्वायर वाली चीजें सेपरेट हो जाएंगी हमारे पास। जैसे मैं ये लिखने लगा हूँ अभी, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास जब ओमेगा 3 की वैल्यू और इस ओमेगा 3 की वैल्यू में 1 1 पुट करूंगा, ठीक है। पीछे मेरे पास कौन सी टर्म्स रह जाती हैं? पीछे मेरे पास ये वाली टर्म्स है, इसमें ओमेगा स्क्वायर है, इसमें क्या है, इसमें भी मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, इसमें क्या है, इसमें भी मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। 3 टर्म्स हैं, इनमें से मैं ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो पीछे क्या आ जाएगा मेरे पास xy और प्लस yc एंड प्लस xz, राइट। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में, अभी ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी, इसी को निकाला। आप पीछे देखते हैं कौन कौन सी है, ये ओमेगा और ये भी ओमेगा बन जाएगी क्योंकि ये ओमेगा की 4 है, ठीक है। ये ओमेगा की 3 व ओमेगा लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो जस्ट ओमेगा यहाँ पे रह जाएगा आपके पास। तो ओमेगा ये भी वाईसी में आता है। 3 ओमेगा स्क्वायर की आएंगी, 3 ये वाली आएंगी और 3 ओमेगा की आएंगे। तो वो यहाँ से आप ओमेगा कॉमन ले लें, पीछे क्या आपके पास रह जाता है, ये एक्स वाई रह जाएगा, ये देखें एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद वाई सी, ये वाई सी बिल्कुल वाई सी भी है। उसके बाद एक्स सी बिल्कुल एक्स सी भी है हमारे पास। तो ये बड़ी ब्रैकेट फिर आप क्लोज कर दें, ये भी आप क्लोज कर दें। ये एक्स वाई मैंने पहले लिख लिया, वैसे तो ये लिखा जाना था एक्स जी एक्स वाई और वाई जी, मैंने साथ ही रीअरेंज कर दिया ताकि मेरे स्टेप की बचत हो सके। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जी आप सिमिलर रहने दें और ये भी चेंज नहीं हो सकते। वैल्यू जो सॉल्व होंगी वो हमारे पास ये वाली ही होंगी, ये सेम है, अब ये सेम है, ठीक है। ये कॉमन ले लेते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस एक्स जी, इसको अगर आप कॉमन दे दें तो पीछे ये क्या रह जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ये कॉमन है इसमें से। अब इसकी वैल्यू सम को यूज करते हुए ओमेगा प्लस ओमेगा, ये इसकी वैल्यू क्या है -1, दैट मींस कि वहां पर आपके पास -1 आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा -1 इन सभी से मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ आप इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, यहाँ पर माइनस आ जाता है आपके पास, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन आप क्या कर सकते हैं कि इनको अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
ये आप करेंगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई सी माइनस एक्स जी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इस पे या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता इस पे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी और ये भी है। अब ये सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये कैंसिल होगा आपके पास। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास x3 आ जाएगा, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x y स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x z स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x क्यूब y आ जाएगा आपके पास, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x y z आ जाएगा आपके पास, फिर ये x उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x के z आ जाएगा आपके पास। हर एक नंबर 6 टर्म्स देगा आपके पास। सिमिलरली y मल्टीप्लाई करें प्लस y x क्यूब, फिर आपके पास प्लस y3, फिर ये y आपके पास इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये y z स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, फिर ये y इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x y स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस y स्क्वायर ऑफ c, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस x y z आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली आप z उसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ x स्क्वायर ऑफ z प्लस वाई स्क्वायर ऑफ z प्लस z3 आपके पास, फिर z इनसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई z, फिर आपके पास माइनस वाई z स्क्वायर, फिर माइनस एक्स जी स्क्वायर, ये टर्म्स आती हैं आपके पास। तो इसमें सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स जी स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस एक्स जी स्क्वायर है, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, और ये एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, ये कैंसिल, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर जी है, ये प्लस एक्स स्क्वायर जी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वाई जी स्क्वायर है, ये वाई जी स्क्वायर है आपके पास, वो कैंसिल हो गया आपके पास। ये भी नंबर आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये माइनस वाई जी स्क्वायर है, ये भी माइनस वाई जी स्क्वायर है, ये प्लस वाले से कैंसिल हो गए सभी नंबर्स। तो जस्ट आपके पास नंबर जो रह जाएंगे वो ये रह जाएंगे x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z3, और ये x y z, ये x y z और ये x y z नंबर जस्ट ये आपके पास रह जाएंगे। तो माइनस इनको कैंसिल ऐड करेंगे 3x y z, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है और है बहुत इजी। इसको हमने प्रूव करना है। वो कहते हैं कि ये जो टू फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर 2 3 4, ये n फैक्टर 2n फैक्टर्स तक भी मल्टीप्लाई हो तो इनका आंसर 1 आता है। ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 फैक्टर लेता हूँ, यानी कि n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो इसका मतलब 2n फैक्टर तक कितने फैक्टर बनेंगे? 2n 2 1 n की जगह 1 पड़ेगा 2 फैक्टर्स। अगर मैं यहाँ से 2 फैक्टर्स लेता हूँ, उनकी प्रोडक्ट करवाता हूँ, यानी ये 2 फैक्टर मैंने चूज कर लिए पहले, इनके मैं प्रोडक्ट करवाता हूँ तो मैं देखता हूँ आंसर क्या आता है, क्या 1 आते हैं, देख लेते हैं। इनकी प्रोडक्ट आप करवा दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर 1 को इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ ओमेगा प्लस, और फिर ये इसके साथ ओमेगा 3। इनकी वैल्यू सम और प्रोडक्ट यूज करते हुए आप लगाएंगे, ये 1 तो ऐसे जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो आप पहले लिख लें, पीछे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसकी वैल्यू निकालें तो वो -1 आती है। तो ये देखें कैंसिल, तो एक 1 आ गया। अगर 2n फैक्टर लें आप तो आपके पास 1 के इक्वल आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन 2 फैक्टर्स की वैल्यू क्या आई है, यानी कि जो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका आंसर तो 1 आता है, ये तो मुझे पता चल गया, ये प्रूफ हो चुका है, ये मैंने अभी आपको कर दिया।
ओमेगा 3 की वैल्यू 1, यहाँ पर ये 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सम का यूज करते हुए -1 आती है, उसकी वैल्यू भी कैंसिल तो 1 आ गया। अगर हम यहाँ पर n लेते हैं 2, दैट मीन्स कि कितने फैक्टर्स लें 4। अब ये 4 फैक्टर्स मैं ले लेता हूँ, इनका आंसर निकाल दो। इसका तो मुझे वैसे पता चल गया कि ये 1 है, इसकी प्रोडक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। इन दो की करवा के देख लेते हैं, ये 1 साथ मल्टीप्लाई करवा के आप इसको चेक कर लें। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़ा 1, फिर 1 इसके साथ ओमेगा 8, फिर नेक्स्ट ओमेगा 4, फिर नेक्स्ट आप इनकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो ओमेगा तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, ये इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं 1। अब इनकी पावर को रिड्यूस करें, 3 पे डिवाइड करेंगे, ओमेगा 3 2 ज़ा 6, पीछे 2 बच गए, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जो ओमेगा 4 है, ओमेगा 3 थी एक दफा और एक दफा ओमेगा, और ये ओमेगा 12 है, ओमेगा की 3 और ये ऊपर 4 12। तो ये 1 एसिड, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये भी आप रेस कर दें ताकि हमारे स्टेप कम हो जाए। अब ये 1 ये तो दोबारा यही नहीं बन गया, इन दोनों की प्रोडक्ट करने से भी 4 फैक्टर लेने से इसका भी आंसर 1। ठीक है, फिर दोबारा हमने चेक किया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब हम दूसरी बार करें हमें पता है इसका आंसर 1 है, तो 1 साथ मल्टीप्लाई किया, इस फैक्टर की वैल्यू ली तो ये भी यही आ रही है, ये 1, इसकी वैल्यू आपको पता है -1 वहां से निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इस साइड पे रहने दीजिए, उस साइड पे जाके -1, इसकी जगह -1 ये +1, ये कैंसिल, आंसर फिर भी 1 है। 4 फैक्टर हमने लिए फिर भी 1 है, इसका मतलब इसके नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं वो भी हम लेंगे और उनकी प्रोडक्ट लेंगे, सभी का आंसर क्या आएगा 1 है। तो इस तरह हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड की, यानी कि आंसर हमेशा उनका क्या आएगा 1 आएगा। इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।